Hello बच्चों, let's read the question here. Question says, what is a clone? Why do offsprings formed by asexual reproduction exhibit remarkable similarity? Question में पहला पूछ रहे हैं वो कि क्लोन क्या होता है, एंड सेकेंड asexual reproduction में जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनमें सिमिलैरिटी क्यों देखने को मिलती है. की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का है asexual reproduction. asexual reproduction क्या होता है? It is a type of reproduction in which single parent is involved. यहाँ लिखेंगे single parent is involved. Next, gamete formation देखने को नहीं मिलता यहाँ पे, no gamete formation. होता कैसे है sexual reproduction? It happens like, for example, अमीबा का एग्जाम्पल लेके चलेंगे. अमीबा में ये एक सेल है, इस सेल का ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है. ये न्यूक्लियस क्या करेगा, खुद को डिवाइड करना शुरू कर देगा लाइक दिस. देन साथ के साथ साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर रहा है इसका. अगले स्टेप में ये दोनों कैसे हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे. इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल और ये वाला इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल. सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे देख सकते हैं एक सेल इन्वॉल्व है इसके अंदर. नेक्स्ट, गेमीट नहीं बन रहा, कोई गेमीट नहीं है, सिंपल सेल डिवीजन देखने को मिल रहा है, सेल डिवीजन. और यहाँ पे 2 न्यू डॉटर सेल्स, एक सेल से 2 नए सेल्स हमें देखने को मिल रहे हैं. यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो अमीबा के अंदर हमें डिवीजन देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन. यहाँ तक इतना समझा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअल में होता कैसे है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स भी बहुत सारे होते हैं. सो टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमने यहाँ पे देखा दैट इज बाइनरी फिजन. और भी बहुत सारे होते हैं, अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन को. क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि क्लोन क्या होता है. नाउ क्लोन इज बेसिकली ऑफस्प्रिंग ऑफ asexual reproduction which is genetically and morphologically similar to the parent. It is formed only during asexual reproduction. तो राइट साइड में हमने यहाँ पे अमीबा के 2 डॉटर सेल्स दिखाए हैं. ये कैसे हैं आपस में, ये भी ऊपर वाला क्लोन है एंड नीचे वाला ये भी क्लोन है, और ये एग्जैक्टली अपने पेरेंट को रिजेंबल करते हैं. चाहे जेनेटिक बेसिस पे, मतलब जीन्स के बेसिस पे अगर बोला जाए तो हूबहू इनका जो पेरेंट सेल है उससे ये जीन पूरा का पूरा मैच करते हैं. मॉर्फोलॉजी में मतलब दिखने में कैसे होंगे, ये बिल्कुल पेरेंट के होंगे. इन्हें कह सकते हैं दीज आर बेसिकली, clones are basically exact copies of their parent. Here we will write clone are basically exact copies of their parent. सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है why do offspring formed by asexual reproduction exhibit remarkable similarity. क्योंकि there is no involvement of 2 पेरेंट्स. 2 पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है तो सेट जो जीन्स का आएगा वो सिंगल पेरेंट से आएगा. सिंगल पेरेंट से आएगा तो मतलब जो भी जीन्स होंगे पेरेंट के पास वो सीधा सारे के सारे ट्रांसफर कर देगा अपनी प्रोजेनी में. इस वजह से हमें इसके अंदर सिमिलैरिटी देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल एंड एक फीमेल, दोनों अपने अलग अलग सेट ऑफ जीन्स लेकर के आते हैं विच कंबाइन, और जो नया ऑफस्प्रिंग देते हैं उसके अंदर हमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और सिमिलैरिटी भी देखने को मिलती है. लेकिन यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्योंकि सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व है, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पेरेंट्स, ओनली सिंगल parent is involved
hence only single set of genes will be transferred will be ट्रांसफर्ड। इसी वजह से, क्योंकि एक सेट ऑफ जीन्स ही हमारा एक पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर होएगा, तो यहाँ पे हमें किसी तरीके की वेरिएशन देखने को नहीं मिलती। वी विल राइट विल बी ट्रांसफर। आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।